Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. इस वीडियो सीरीज में हम लोग पूरा चैप्टर कवर ना करके एक बार में चैप्टर्स को टॉपिक में डिवाइड करेंगे और उन सारे टॉपिक्स को एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और साथ के साथ उस टॉपिक से लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. तो इन वीडियो लेक्चर में हमारी वर्ड की प्रिपरेशन साथ के साथ होने वाली है. तो फर्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर. रियल नंबर में भी फर्स्ट टॉपिक, रियल नंबर काफी टॉपिकों में डिवाइड किया गया है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग लेंगे वो है इक्विलिड डिवीजन लेमा. इक्विलिड डिवीजन लेमा. अब ये इक्विलिड डिवीजन लेमा जो मैं आपको थ्योरम बताने जा रहा हूं, ये कोई बहुत नई थ्योरम नहीं है. क्लास 9th में हम लोगों ने कवर किया था डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम. क्या था? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो वही थ्योरम को हम लोग इक्विलिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में पढ़ेंगे. क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? इफ ए एंड वी आर two positive integers such that a ग्रेटर है किससे? b से. a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनमें a बड़ा है किससे? b से. देन देयर एग्जिस्ट q and r uniquely which satisfies ये कह रहा है कि Q और R यूनिकली ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे. किसको सेटिस्फाई करेंगे? A इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर. आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया था ये डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 9 में पढ़ी थी हम लोगों ने, वही है डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो वैसा ही कुछ है, वहां से हम लोग कवर कर सकते हैं. तो ए क्या होगा? ए बड़ा है आपको पता है, डिवाइडेंट होगा. बी डिवीजर है जिसे डिवाइड कर रहे हैं. ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, आर रिमाइंडर है. वेयर जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल होगी किससे? जीरो से, और लेस देन होगी वी से. तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई ए और वी दो पॉजिटिव इंटीजर है और अगर उनमें से ए बड़ा है बी से, तो देन देयर एग्जिस्ट, वहां एग्जिस्ट करेगा. कौन एग्जिस्ट करेगा? क्यू और आर यूनिकली, यानी कि एक ही होगा. क्यू और आर की वैल्यू यूनिक होगी. एक से ज्यादा क्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी और एक से ज्यादा आर की वैल्यू नहीं मिलेगी. जो सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा? ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर को. किसको? ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर को. और आर के बारे में क्या बताया गया है कि आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल होगी जीरो से और लेस देन ही होगी किससे? वी से. क्लियर? तो ये स्टेटमेंट है किसका? इक्विलिड डिवीजन लेमा का. अगर आप लोग, सबसे पहली बात है इस वीडियो, अभी इस थ्योरम के स्टेटमेंट में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको हम कवर करते हैं. पहला है लेमा. अब ये लेमा क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको. दूसरा कीवर्ड है यहां यूनिकली. इन पे फोकस करेंगे हम लोग. इक्विलिड डिवीजन लेमा. लेमा क्या होती है? वो प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो लेमा की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग. ए लेमा is a proven statement used for proving another statement.
क्या है लेमा के बारे में क्या पढ़े हम लोग? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो प्रूव किया गया है, मैथमेटिशियन ने प्रूव करके बोला कि हाँ ये तो सही है, इसको आप यूज कर सकते हो। किसमें यूज कर सकते हो? यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बाकी कुछ और स्टेटमेंट जो आपको प्रूव करने के लिए बोले जाए, उनको प्रूव करने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो मैथमेटिशियन ने कह दिया कि भैया ये तो प्रूव है, आप इसकी आगे हेल्प ले सकते हैं कहीं भी बेझिझक होके, आपको यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका मतलब क्या है? ये यूक्लिड ने एक डिवीजन लेमा यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो प्रूव्ड है, सेल्फ प्रूव्ड है। क्या है कि a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां Q और R क्या होंगे? यूनिकली। अब ये Q और R यूनिकली होंगे या नहीं होंगे, इसका मतलब Q और R की एक ही वैल्यू होगी क्या, एक से ज्यादा वैल्यू होगी या नहीं होगी? अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर हमें सीखना है कि ये यूनिकली ही होंगे, ये कैसे हम प्रूव कर पाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। अब इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। अब इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, डिवीजन के मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। अब क्लास 10th में आप लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे किससे? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो क्या है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम? क्या है? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसका स्टेटमेंट? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम is a technique to calculate the highest common factor of two positive integers। तो यहां क्या है? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, एक मेथड है। किस चीज के लिए? टू कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ को फाइंड करने का ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। किसका? दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है? तो ये टेक्निक है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। अब फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको मान लेते हैं कोई दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, उनमें चेक करेंगे कौन सा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है। लेट a एंड v आर टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर a और v क्या है? आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कैसे हैं? सच डेट a बड़ा है किससे? v से। a आपको v से बड़ा दिया हुआ है, तो देन एक्सप्रेस इट एज, कैसे एक्सप्रेस करना है? a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर की फॉर्म। जो भी a और v है उनको एक्सप्रेस कर देना है, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है? a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ये जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, इसको मैं साथ के साथ करके दिखा देता हूं।
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन है, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ विद इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नंबर, फाइंड एचसीएफ विद इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ किसके, कौन से दो नंबर्स दे रखे हैं, मान लेते हैं एक है 225 एंड एक है 115। क्लियर? तो ये दो नंबर्स हैं आपके, इनको आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ए और बी जो दो नंबर्स है उनमें बड़ा कौन है। तो आपको पता है, सिंस कौन बड़ा है, 2 to 5, 2 to 5 इज ग्रेटर देन 115। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, देन एक्सप्रेस इट एज ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर किसका स्टेटमेंट है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का। तो लिखेंगे y इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। अब आपके मन में आ रहा भैया सर ये जो है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से कहने के लिए कह रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्यों लिख रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट था वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का ही था। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम वो पूरी टेक्निक है या कह सकते हैं पूरा प्रोसेस है। किसके बाद का पूरा प्रोसेस है, जो क्वेश्चन को करने का जो पूरा प्रोसेस है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम कोई फॉर्मूला नहीं है, एल्गोरिथम कोई कॉन्सेप्ट, मतलब कोई ये जो आपको दे रखा है ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था, एल्गोरिथम कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? तो ये एल्गोरिथम क्या, पूरा प्रोसेस जो हम करेंगे वो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम होगी। क्लियर ना? तो हम इसे लिख सकते हैं बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से क्या लिखेंगे, 2 to 5 इक्वल। अब आपको पता है इससे किससे कितने बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स। ठीक है, तो 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स तो होगा नहीं, 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 230, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम्स होगा, बचेगा कितना हमारे पास, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा जब डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 1 1। ठीक है, अब आपको बताया गया था कि अगर एक्सप्रेस कर लिया, नंबर तो स्टेप होगा, यहां चेक करेंगे इफ आर इक्वल 0, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो अगर 0 आ जाती है तो देन ये जो v था वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देन v इजिकल v होगा एचसीएफ और इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 नहीं आया है, देखिए r 0 आ जाए तो v एचसीएफ हो जाएगा। यहां देखिए r जो रिमाइंडर आया 0 नहीं आया, तो यहां लिखेंगे सिंस r इक्वल है कितना है 1110, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो हुई नहीं। अब ये वाली कंडीशन है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन क्या करेंगे, देन अगेन यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, टेकिंग v को तो a मान लेंगे, v एज ए की जगह पहुंचा देंगे, एंड और जो आर आया है उसे बी मान लेंगे, आर एच वी। क्लियर? क्लियर? इसका मतलब क्या है, अगेन वाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। क्या होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से, v को तो मैंने बताया था a मानेंगे, तो 115 को यहां लिख लिया आपने, इक्वल लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे अब आपको, यहां 110 से, तो 110 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए r कितना आया, अभी भी r 0 नहीं आया, तो सिंस r इक्वल आया है 5, जो कि 0 के बराबर तो है नहीं, जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगेन, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक r 0 ना आ जाए। अगेन वाई इक्विलिब्रियम
डिवीजन लेमा, दोबारा इक्वली डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 तो एक ही जगह हो जाएगा, v की जगह हो जाएगा कितना 5, तो 522 क्लियर, 522 110 प्लस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको पता है यहां कितना आ गया, सिंस r इज इक्वल टू आ गया 0, तो मैंने कहा था जब r 0 आ जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो v है वो HCF का काम करने लगेगा, तो HCF इक्वल आ जाएगा v, किसका HCF निकाल देते हैं, HCF ऑफ 225 और 115 इक्वल आएगा v के, और v क्या था यहाँ देखिए v क्या है यहाँ 5, तो HCF कितना आ गया आपका 5। तो ये मेथड था इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करने का। अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं आपको। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फाइंड HCF विद इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। क्या दे रखे नंबर हमें 4052 एंड 12576। तो आपको सबसे पहले मैं आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, बहुत आसान है और बोर्ड में लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से, चाहे वो HCF फाइंड करवाना पूछे या कुछ और क्वेश्चंस पूछ सकता है, डिविजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको ये आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 3 नंबर में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको करना आना चाहिए। देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस 40, बड़ा कौन है यहाँ 12576, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है 4052 से, ठीक है। जब ये बड़ा है तो लिखेंगे फिर वही y इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। क्या इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से, इसे ए को एक्सप्रेस करना है v q प्लस r में, तो इसे लिखना है 12,576 को क्या लिखना है 4052 इनटू, अब कितने बार डिवाइड जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4000 है और ये अप्रोक्स 12,000 है, तो अप्रोक्स 3 टाइम्स तो चला ही जाएगा, तो हम 3 लिख लेते हैं, यहाँ 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा वो देख लेते हैं। ये आप चाहें तो आप रफ पे यूज कर सकते हैं, 4052 का डिवाइड करेंगे किससे, मैं डिवाइड 576 डिवाइड करिए, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 1 12, कितना आएगा यहाँ 0 2 4, तो कितना कितना बचेगा यहाँ रिमाइंडर आपके पास 420। अब जो रिमाइंडर आया है वो कितना है, सिंस r जो आया है वो 420 है, जो कि 0 तो है नहीं, अब 0 नहीं है तो अगेन y इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, और ये रफ वर्क पे आप यूज करेंगे, रफ पे जो करेंगे, क्वेश्चन में नहीं करेंगे, टीचर को नहीं दिखना चाहिए, ये रफ में आप करेंगे इसे वर्क को पूरे को। तो अब किसे मानेंगे 4052 इक्वल 420। अब देखिए ये 4000 है, अगर इसका 10 टाइम्स करते हैं 420 यानी कि 420 है, इसका 10 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 4200, जो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 10 टाइम्स तो होना नहीं, कितना हो जाएगा ये 9 टाइम्स कर लेते हैं, 9 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 9 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा ये 0 8 36 37, किससे माइनस करना था 4052, बचेगा कितना 2 और यहाँ 7, 15 माइनस 8 7, यहाँ बचेगा 9 2, तो ये हो जाएगा 272। अब क्या करने वाले हैं आप लोग, रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिंस 272 r बराबर आया 272 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है, दोबारा इक्वल डिवीजन लगाएंगे आप, अगेन y
इक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर? तो कितना आएगा 420 इक्वल v को लिखेंगे एक ही जगह और r को लिखेंगे v की जगह 272 मल्टीप्लाइड बाई, आपको पता है वन टाइम्स ही होगा, टू टाइम्स करेंगे तो 500 से ज्यादा हो जाएगा, अभी तो वन टाइम्स ही होगा, प्लस तो माइनस करिए इसमें से 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 और यहाँ 148। ठीक है, अभी आपका जो आर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिंस आर बराबर आ रहा है आपका 148 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन y इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोबारा से इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे आप लोग। क्या करेंगे इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, 272 बराबर 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वन टाइम्स ही होगा, माइनस करिए 4 2 1 और यहां आपको पता है आर की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 124 मिल रहा है, सिंस आर इक्वल है 124 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन y इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर से इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। क्या करेंगे देखिए, वन फोर्टी एट इक्वल 124 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कितना बचेगा आपके पास 24, सिंस r इक्वल आ रहा है 24 विच इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन y इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए दोबारा से, 124 इक्वल 24 से करेंगे कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं 120 होगा। ठीक है, 5 टाइम्स हो जाएगा 120, क्लियर, प्लस कितना बचेगा 4 बचेगा। अब सिंस r इक्वल कितना आया 4 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन दोबारा से लगाएंगे। आपको पता है इक्विलिब्रियम डिवीजन मैंने आपको बताया तब तक यूज करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो r, अब यहां r तो 4 आया था, अब दोबारा से लगाएंगे 24 इक्वल कितना आएगा 4 इंटू एक ही जगह v को, r को v की जगह 6 टाइम्स हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब सिंस आपको पता है r कितना आ गया 0 आ गया, जब r 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो v की वैल्यू है वही आपका HCF होगा। तो देन HCF, किसका HCF फाइंड करना था हम लोग को, 4052 एंड 12576 इक्वल 4, कितना आ गया 4, क्लियर। तो ऐसे आप लोग HCF फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को टिपिकल करके पूछा जाता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 210 and 55, clear, and express it in the form of 210 multiplied by 5 plus 55y, क्लियर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसी क्वेश्चन के टाइप के दो क्वेश्चन बने, एक तो बोला है कि HCF फाइंड करिए और एक्सप्रेस करिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या बन सकता है क्वेश्चन, फाइंड
द HCF ऑफ 210 and 55 and if it का मतलब HCF, it is in the form of 210 into 5 and sorry plus 55y, then find y. तो क्या फाइंड करना है हम लोग को? y. दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे इस फॉर्म में बनाइए, पहले में फॉर्म बनवा रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर ये इस फॉर्म में है, ऑलरेडी आपको फॉर्म दे रखी है, तो y फाइंड करिए। अब दोनों क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। दोनों क्वेश्चन को करने का शुरुआती तरीका एक ही है, इसका मतलब क्या है, HCF निकालने का तरीका एक ही है, उसके आगे कुछ थोड़े से चेंजेस करेंगे, वो बताएंगे हम आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सिंस कौन बड़ा है? 210 बड़ा है, किससे बड़ा है? 55 से बड़ा है। तो y इक्वलेट डिवीजन लेमा। क्लियर? क्या होगा इक्वलेट डिवीजन लेमा से? 210 को लिख लेंगे 55 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 2 टाइम्स होगा 110, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होगा 220, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स कर पाएंगे हम इसे, 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा? देखिए ये कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 116, ये आ गया। किसमें से माइनस करना है? 210 में से 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। क्लियर ना? तो ये कितना आ जाएगा? 45। अब सिंस r कितना है आपका? r इक्वल है 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल तो है नहीं। जब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करने वाले हम लोग? अगेन y इक्वलेट डिवीजन लेमा, दोबारा लगाएंगे, 55 को लिखेंगे 45 इंटू 1 टाइम्स, रिमाइंडर 10 बचेगा। सिंस अभी भी r की वैल्यू कितनी नहीं आई, r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं है, कितना है r? 10 है, 0 तो है नहीं। तो अगेन y इक्वलेट डिवीजन लेमा। क्लियर? तो 45 को लिखेंगे 10 से कितने टाइम? 4 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 5। सिंस r बराबर आ रहा है 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन इक्वलेट डिवीजन लेमा। अब किसे? v को लिखेंगे एक ही जगह 10, किससे करेंगे? 5 से, 2 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। सिंस आपको पता है r इक्वल आ गया 0, जब r इक्वल 0 आ गया तो देन HCF, HCF कितना आ गया? किस किस का HCF निकाल रहे थे हम लोग? 210 और 55 का। क्या होगा HCF? मैंने कहा था जो v की जगह होगा वही HCF होगा, तो कितना है v की जगह? 5, तो HCF आ गया 5। अब क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे हम लोगों को। पहला कह रहा है क्वेश्चन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, जब भी बोलेगा एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, कुछ भी बोला फॉर्म, तो आपको क्या करना होगा, ये जो भी आपने इक्वल डिवीजन लेमा लगा के इक्वेशंस बनाए थे उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, क्लियर? इनको नंबर्स डाल देंगे आप। बस इतना सा याद रखना है आपको, लास्ट इक्वेशन छोड़नी है, मतलब 0 जिसमें आ रहा है उस इक्वेशन को छोड़ना है। यूज किसे करना है? उससे सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कौन है? ये इक्वेशन है, इसे यूज करना है। करना क्या है, आपको किसकी वैल्यू एक्सप्रेस करवा रहा है? HCF की। तो HCF कितना है? 5, तो 5 की वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। चलिए किसकी फॉर्म में निकालनी है 5 की वैल्यू? 210 और 55 की फॉर्म में। चलिए कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3,
तो लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 5 की वैल्यू निकालना है। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 5 इक्वल आ जाएगा, इसे इधर मूव करेंगे तो 45 माइनस 10 इंटू 4। क्लियर, यहां तक आया आप लोग को समझ में। अब ये तो हो गई जो जिस इक्वेशन को बोला था सेकंड लास्ट, वो तो यूज होगी। उससे पिछली इक्वेशन, उससे जो पहले आई थी इक्वेशन, उसको यूज करेंगे। उससे किसकी वैल्यू मिलेगी हमें 10 की। 10 की वैल्यू कितनी मिलेगी 55 माइनस 45 इंटू 1। कहां यूज लगाएंगे 10 की जगह, लगाइए 10 की जगह, तो ये हो जाएगा 45 माइनस, देखिए दोबारा समझ लीजिए, इसे तो यूज कर लिया आपने, उसके जो पीछे इक्वेशन थी उसे देखिए, उससे किसकी वैल्यू मिल रही है आपको 10 की। कितनी मिल रही है 55 माइनस 45 इंटू 1। तो किसकी जगह लगाएंगे 10 की जगह, तो 10 की जगह वैल्यू लगाने वाले तो 10 के स्पेस को खाली छोड़ दिया हमने, क्या लिखा था 10 के बाद इंटू 4 लगा लिया। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात है कि करने क्या वाले हैं हम लोग 10 की वैल्यू लगाने वाले हैं। कितनी है 10 की वैल्यू आपके पास 55 माइनस 10 इंटू 55 माइनस 40, 55 माइनस 45 इंटू 1, 45 इंटू 1। चलिए देखते हैं, देखिए 45 यहां था इंटू 45 एक टाइम से आ रहा है माइनस 55 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 4, 45 4 टाइम से आ रहा है 1 टाइम से आ रहा है। नहीं समझ में आया, आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 45 लिखा रहने देंगे, माइनस 55 इंटू 4, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 4, 45 1 टाइम से आ रहा है, 45 4 टाइम से आ रहा है, तो 45 कितने टाइम्स आ गया 5 टाइम्स, माइनस 55 कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स। ये आगे आपकी इक्वेशन नंबर मतलब जो रिजल्ट आया। अभी क्या करना है, अब फिर से हमें देखना है कि उससे पिछली इक्वेशन में किसकी वैल्यू मिल रही थी, किसकी वैल्यू मिल रही थी 45 की। 45 की वैल्यू क्या थी 210 माइनस 55 इंटू 3, कहां लगाएंगे 45 की जगह लगाएंगे, 45 की जगह खाली छोड़ देते हैं, इंटू 5 लिख लेते हैं, माइनस 55 इंटू 4 लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू लगानी है 210 माइनस 55 इंटू 3, तो 210 का 5 से करेंगे 210 इंटू 5 माइनस 55 का किससे करेंगे 55 3 5 जा 15, 55 माइनस का कितने बार आ रहा है 15, देखिए माइनस 55 इंटू 3 5 जा 15 और माइनस 55 इंटू 4, 15 टाइम्स यहाँ आ रहा है 4 टाइम्स यहाँ आ रहा है, तो 19 टाइम्स हो गया, तो 55 इंटू 19। तो ये अब किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, देखिए इससे मैं लिख सकता हूं इसको 210 इंटू 5 माइनस 55, यहां तो प्लस लिखना था सॉरी, प्लस 55 इंटू वाई। अब इस y की जगह क्या है देखो भैया, y इक्वल कितना है, देखिए कंपेयर करिए, इसे आपको इस वाले नंबर मतलब जो वैल्यू आई थी इसे इस फॉर्म में लिखना, तो आपने इसके बराबर लिख दिया, कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेते, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास, देखिए 210 इंटू 5 210 इंटू 5 माइनस प्लस 55 55 माइनस 19 है या प्लस y है, इसका मतलब y बराबर कितना गया माइनस 19। क्लियर, तो ऐसे एक्सप्रेस करना है। अब इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर ये इस फॉर्म में तो y की वैल्यू फाइंड करो, तो इसके लिए क्या करना था, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका था, कुछ ना करो बस एचसीएफ इस फॉर्म में है, तो एचसीएफ को यानी 5 को बराबर लगा देना है, किसके बराबर लगा देना है 210 इंटू 5, आपको दे रखा है ना एचसीएफ इस फॉर्म में, तो आपको एचसीएफ डायरेक्ट लगा देना है, फॉर्म बनानी तो है नहीं, इंटू 5, तो यहां से आपको मिलेगा ये माइनस का इधर हो जाएगा 55 बाई इक्वल 5 माइनस 0 5 10, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1045, तो y जब वैल्यू निकालोगे इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 19 आ जाएगा y यहाँ। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन को करने का टाइप था। क्लियर, तो फॉर्म कैसे बनानी है, फॉर्म बनाने का एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चंस को चेक करेंगे हम लोग।
फाइंड द एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ फाइंड करना है हम लोग को, 135 एंड 225 and express it in the form of 135 and 225। क्लियर? इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें एचसीएफ को इन द फॉर्म ऑफ 135x प्लस 225। क्लियर? इस फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले सिंस 225 is greater than 135, y using Euclid's डिवीजन लेमा। क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा से 225 को लिख सकते हैं 135 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 टाइम्स ही जाएगा, बचेगा कितना 0 9, कुल मिला के आपको 90 बच जाएगा। अब सिंस r कितना है, r इक्वल आया 90 जो कि 0 तो है नहीं, अगेन y इक्वलिड डिवीजन लेमा, क्या हो जाएगा इक्वलिड डिवीजन लेमा से 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1। ये तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करना है हम लोग को, इसे लिखना है v को a की जगह और r को v की जगह, 1 टाइम्स होगा तो यहां बचेगा आपके पास 45। अब सिंस r कितना है, r इज इक्वल टू आया 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे अगेन बाई इक्वलिड डिवीजन लेमा। लगाइए क्या होगा 90 इज इक्वल टू 45 में कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब सिंस r इज इक्वल टू आ गया 0 तो देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की, एचसीएफ ऑफ लिखो आप पूरा एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, इससे बढ़िया आप लिख लो एचसीएफ किसका 135 का 225 का, कितना आया 45 आ गया। मैंने बताया था ये तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका था। अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो जो भी इक्वेशन फाइंड किया हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दो, डाल दिया आप लोगों ने। लास्ट को यूज करने के लिए मैंने मना किया था, तो कहां से यूज करेंगे आप, सेकंड लास्ट से। सेकंड लास्ट कौन सी है, सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या करने वाले, इक्वेशन सेकंड से आप लोग किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, एचसीएफ की। एचसीएफ कितना है 45, 45 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं 90 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 45 इक्वल आ जाएगा। देखिए 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 45 इक्वल आ जाएगा 135 माइनस 90, 135 माइनस 90 इंटू 1। अब मैंने कहा था इसके बाद किसको, उससे पीछे वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। इससे पीछे कौन है, ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी 90 की वैल्यू 225 माइनस 135 इंटू 1, किसकी जगह लगानी है, 90 की जगह लगानी है। 90 की जगह लगानी है तो 90 की स्पेस को खाली छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए। कितनी लगानी है 225 माइनस 135 इंटू 1, करिए मल्टीप्लाई। देखिए 135 एक टाइम से आ रहा है, माइनस 225 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 135 इंटू 1 और 135 इंटू 1, 135 इंटू 2, 2 टाइम्स आ गया, क्लियर हुआ 45। अब एक्सप्रेस करना था, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, 135x प्लस 225 बाई, तो इसे 45 को लिख सकता हूं मैं, 45 बराबर आ जाएगा 135 इंटू एक्स की जगह 2, प्लस लगाना है तो प्लस लिख लिया यहाँ पे, 225 इंटू यहाँ पे -1, क्लियर। क्या कर लिया हम लोगों ने, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे इस माइनस को कहाँ ले गए, 1 के पास लेके चले गए, तो इसे लिख सकते थे क्या, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और 135x प्लस 225y, वेयर x और y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, वेयर x इक्वल है 2 और y इक्वल है कितना -1।
ये एक्सप्रेस करने का तरीका था। कैसे निकाला आपने? कंपेयर करके, इसको कंपेयर करेंगे, x की जगह 2 मिलेगा, y की जगह -1 मिलेगा। ठीक है, तो और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये लास्ट टाइप है इस टॉपिक में क्वेश्चन का। If D is the HCF of 56 and 72, then express it as D equal 56x plus 72y, and so that x and y are not unique। x और y क्या नहीं है? यूनिक नहीं है। क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, देयर आर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या है? x और y की एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, यानी x और y यूनिक नहीं है केवल, यानी x और y की केवल एक ही वैल्यू नहीं मिलेगी, एक से ज्यादा भी वैल्यूज मिलेगी। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, सिंस 72 लार्जर है 56 से, तो क्या लिखेंगे? y इक्वलिड डिवीजन लेमा। 72 को लिख पाएंगे हम 56 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा। क्लियर? और कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, 16 बचेगा। अब सिंस r कितना आ गया हमारा? r इक्वल आया 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन y इक्वल डिवीजन लेमा। 56 को लिखेंगे 16 की डबल में कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स 48 होता है। कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब सिंस आपको पता है r कितना आ गया? r आ गया 8, जो कि 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो अगेन दोबारा से लगाएंगे, अगेन इक्वलिड डिवीजन लेमा। 16 इक्वल लिख सकते हैं इसे ए की जगह, इसे बी की जगह, 8 इंटू 2 प्लस 0। अब आपको पता है सिंस r इक्वल आ गया 0, जब 0 आ गया तो देन HCF, किसका HCF निकाल रहे थे हम लोग? 72 का और 56 का, कितना आ गया? 8 आ गया। दोनों का HCF आ गया हमारे पास 8। अब HCF तो फाइंड कर लिया हम लोगों ने, अब क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, तो एक्सप्रेस करने के लिए मैंने क्या बताया था? इक्वेशन डाल दीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लास्ट इक्वेशन को यूज करना मना किया गया था। किसको यूज करेंगे? उससे पहले वाले को, सेकंड को करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा हमें? हमने कहा था किसको एक्सप्रेस करना है? डी को। डी को मतलब एचसीएफ को। एचसीएफ की वैल्यू यानी 8 की वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोग को? देखो इसको इधर लाएंगे तो 8 इक्वल मिल जाएगा 56 माइनस 16 इंटू 3। उसके बाद मैंने कहा था उससे पिछली वाली इक्वेशन को देख लीजिए, किसकी वैल्यू लगा सकते हैं? 16 की। कहां लगाएंगे? यहाँ। तो 8 इक्वल आ जाएगा 56 माइनस 16 का स्पेस खाली छोड़ देंगे, 16 की वैल्यू में पुट करनी है। लगाइए कितनी है? 72। यहां से देखिए 16 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी? 72 माइनस 56 इंटू 1। 72 माइनस 56 इंटू 1। देखिए 56 वन टाइम्स यहाँ है, माइनस माइनस प्लस 56 3 टाइम्स यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 56 कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। माइनस 72 इंटू 3। क्या करना था हमें? एक्सप्रेस करना था 56x प्लस 72y। तो 56 इंटू 4 प्लस प्लस करना है तो इसे माइनस को 3 के पास ले जाएंगे। 72 इंटू माइनस 3, 8 को लिख लिया, या इसे लिख सकते थे किसमें? d इज इक्वल टू 56x प्लस, कुछ ना कर किया करें आप, जो फॉर्म बन जाए उसको सीधे सीधे जो फॉर्म दिए उसके बराबर लगा दो और कंपेयर कर दो। तो यहां से इसे लिख पाएंगे 72 इंटू वाई।
वेयर क्या क्या दिख रहा है आपको, x बराबर दिख रहा है 4 और y बराबर दिख रहा है आपको -3। यहां तक तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या है, सो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक, x और y क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। दे इसका मतलब क्या, देयर आर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ x और y, x और y की वन से ज्यादा वैल्यूज हैं। तो इसके लिए करना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज मिली हमें यूनिक नहीं है, यानी एक्स और वाई की और काफी वैल्यूज मिल सकते हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। जहां आपने फॉर्म बनाई है उसे कोई भी इक्वेशन डाल दीजिए, 3 पढ़ चुकी थी तो चलो ये इसे 4 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को, जो दोनों नंबर्स आपको दिए थे। कौन से दोनों नंबर दिए थे, 56 इंटू 72, किसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी बनाई थी हम लोग, फोर्थ, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ में कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन 4 क्या है, 8 इक्वल 56 इंटू 4। अब इसमें ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो एक बार ऐड करेंगे 56 इंटू 72, ठीक है ना। एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 इंटू 72 और प्लस जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे। बचा क्या था हमारे पास, 72 इंटू -3। इन दोनों से कुछ कैरी कर रहे हैं हम, क्या कैरी आ रहे हैं इन दोनों से, 56 जैसे ही कॉमन करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहां से 4 बचेगा प्लस 72 बचेगा। 4 प्लस 72 कितना होता है, 82 होता है। अब इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं आप लोग, प्लस का हमने कॉमन किया 72, प्लस का 72 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ, माइनस का 56 बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। -56 -3 माइनस के 59, क्लियर। तो इसे लिख सकते हैं हम 56 इंटू 82 प्लस 72 इंटू -59, और या फिर क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 56x प्लस 72y, वेयर x बराबर कितना मिलेगा 82 और y बराबर मिल गया माइनस के 59। तो देखिए x और y की वैल्यू वहां भी हमें मिली थी, यहां भी मिली, दोनों वैल्यू डिफर है। तो जब दोनों वैल्यू डिफर है इसका मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है, यूनिक का मतलब एक ही नहीं है, अलग अलग भी मिल गई। तो यहां से लिख सकते हैं हैंस x एंड y आर नॉट यूनिक। क्या नहीं है x और y, यूनिक नहीं, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस को मैं वीडियो जैसे ही खत्म होगी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप उनकी स्क्रीनशॉट लेके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ के साथ आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, उन क्वेश्चन में जैसे आपने 8 सॉल्व कर लिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दोगे सॉल्व 8, सॉल्व 5, सॉल्व 6, जो भी है, क्लियर। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोर्ड के क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं वीडियो के मिड में बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ऐसा किया गया है। आगे से बोर्ड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे और ये जो भी क्वेश्चंस मिले हैं आप लोगों को, इनमें अगर कोई डाउट्स होते तो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं।